याद रखिए, हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और अब बहुत सख्ती से कहता हूं, वर्ड को ऑनर देना शुरू करिए अपनी जिंदगी में। वचन को आदर देना शुरू करिए आपकी जिंदगी में, क्योंकि अगर वचन का आदर नहीं है, आप जैसे सभा में आएंगे आप वैसे लौट जाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपको मालूम आप सभा में किस लिए आएंगे? फिर मात्र आप आराधना के भागी होंगे और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी जिंदगी वैसी की वैसी है। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत होगी कि क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा तब्दील किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। हालेलुया। और अगर आपके जीवन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं कि बस मैं अपनी शक्ल दिखाऊं और फिर सब कुछ खत्म। आपको मालूम, कई बार परमेश्वर बड़े आराम से समझाते हैं अपनी संतानों को, पर कई बार वो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मैंने देखा लोग कई बार ना बहुत लंबे समय तक जब आप प्यार से समझाते रहते हैं उनको समझ नहीं आता, पर एक समय के बाद आपको छड़ी उठानी पड़ती है। बाइबल भी कहती है। हालेलुया। और पता है, कई बार छड़ी बहुत अच्छी होती है। आज प्रभु ने मुझे ऐसा ही कुछ वर्ड दिया है, आप सभी के लिए है, और ये बड़ा आपको ब्लेस करेगा। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़िए। बाइबल कहती है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। अब आप सोच सकते हैं, मूर्खों के गीत यानी कि गानों की बात हो रही होगी। क्या ऐसा है कि मूर्खों के गीत सुनने से क्या उत्तम है? बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। यहां पे परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो गीतों के लिए ही नहीं कहना, इसका मतलब कुछ और है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि मूर्खों के द्वारा की गई प्रशंसा, कुछ ऐसे जीवन है जो बहुत प्रशंसा करते हैं, है ना, आपको बहुत प्रेज करेंगे। इसका जो मतलब है वो ये है कि उनके प्रेजेस से सुनने से ये उत्तम है कि आप बुद्धिमान की घुड़की को सुने। हालेलुया। आपको मालूम बहुत सारे जीवन करप्ट क्यों हो जाते हैं? बहुत सारी लाइफ्स करप्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें सामने वाले व्यक्ति और ऐसी संगतियां ही पसंद हैं जो हमेशा उनको प्रेस करे, हमेशा उनकी तारीफ करे, जैसा वो सुनना पसंद करते हैं वैसा ही बोले। और वो जब ऐसा लगातार करते रहेंगे तो जो व्यक्ति है उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीजें मेरे नुकसान की है। हालेलुया। पर क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि क्या बातें इस व्यक्ति के लाभ की हैं और क्या बातें इसके नुकसान की हैं, तो वो उसे कई बार घुड़कता है। और इसलिए बाइबल कह रही, मूर्खों के गीत सुनने से यानी कि उनकी प्रेजेस सुनने से, उनकी प्रशंसा सुनने से जो आपके लिए होती हैं, उससे बेहतर है कि आप बुद्धिमान की घुड़की सुने। क्योंकि जब बुद्धिमान आपको किसी बात के लिए चिताता है, बुद्धिमान व्यक्ति जब आपको कुछ चीजों के लिए चिताता है, चेतावनी देता है, तो वो आपके लाभ की बन जाती हैं। हालेलुया। कई बार मैंने देखा अपने सेवकाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कि मेरी प्रशंसा ने मुझे इतनी उन्नति नहीं दी जितना कई बार बहुत सारे जीवनों की ताड़ना ने मुझे बढ़ा दिया। हालेलुया, है ना। बाइबल भी कहती है, इब्रानियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे 12 अध्याय 5 से 6 वचन में, तो वहां लिखा है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। पर ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन मूर्ख कह रहा है जो हर बात में, चाहे सामने वाला व्यक्ति गलती पे गलती करे जा रहा है, पर वो उसको प्रेस करे जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन मूर्ख कह रहा है। हालेलुया। यानी कि वो मूर्खों के समान गीत गाए जा रहा है और सामने वाला उस प्रशंसा को लिए जा रहा है। उसे नहीं पता कि आगे जाकर कितना बड़ा नुकसान होगा। हालेलुया। आपको मालूम, बहुत सारी कंपनियां ढह जाती हैं
उनका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो उनको बोलते हैं, अरे आप ऐसा करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और वो बुद्धिमानों की काउंसिलिंग नहीं लेते, और वो सोचते हैं अरे मैं सही हूँ, मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, और सारे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और अगर वो उस रीति पर डिसीजंस लेता है तो वो चूकता है। हालेलुया। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है जिसने चुम्मा लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को पकड़वाया। तो ऐसे व्यक्तियों से बाइबल कह रही है हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जो खामखा आकर हमें प्रेस करते हैं, जबकि वो जानते हैं भीतर से कि हमने जो एक्ट किया वो सही नहीं होता कई बार, पर उसके बावजूद भी वो प्रेस करते हैं। तो यानी कि वो यहूदा की रीति पर आ जाते हैं, जो चुम्मा लेकर एक बार हमारा नुकसान करेंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल कहती है कि बुद्धिमान की गुण की सुनना आपके लिए बेहतर है। एक ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में रहें, ऐसे व्यक्ति के पास रहें जो आपको हमेशा प्रेज नहीं करता, पर आपकी गलतियों पे आपको समझाता भी है। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों की ही संगति चाहिए, ऐसे लोगों की नहीं जो हमेशा हमें हर बात के लिए, चाहे हम गलत पे गलत करे आ रहे हैं, हमें प्रेस करता है। अगर आप ऐसी फेलोशिप में रहते हैं तो याद रखिएगा, आप कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान उठाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल कहती है दाऊद ने एक दिन एक पाप किया, और वो पाप कैसा था? भयानक पाप था, है ना। दूसरा शमूएल उसके 12 अध्याय 1 से 15 वचन के बीच आप निकाल के रखिए, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। बाइबल कहती है दाऊद ने एक ऐसा पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा था। उसने बैशेबा के साथ व्यभिचार किया, हत्या का भी अपराध किया, और अब वो आराम से बैठा हुआ है। परमेश्वर अपने एक नबी को वहां भेजते हैं, और जाता है नतान, जाकर वो एक पैराबल के थ्रू बताता है, कहता है ऐसा ऐसा था। एक व्यक्ति आया, एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास एक ही भेड़ थी, वो उससे बहुत प्यार करता था, बेटी के समान प्यार करता था। पर जब कोई यात्री आया तो उसने अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल ना कटवाकर उस गरीब की उस बकरी को ले लिया। दाऊद ये सुनता है और क्रोध से भर जाता है और कहता है कि ये तो उसने अपराध किया है, उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। पता है नातान क्या कहता है? नातान कहता है, राजा वो व्यक्ति तू ही है। हालेलुया। इस बात ने मुझे बड़ी बरकत दी। खुदा के लोगों, आसान नहीं है नातान को जाकर ये कहना राजा से, दाऊद से, कि तूने अपराध किया है। नातान क्या कोई भी व्यक्ति गया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, पर जाके उसे प्रेस करते होंगे, पर नातान जब गया तो उसे घुड़का, उसे डांटा कि जो तूने किया है वो गलत है यहोवा की दृष्टि में। हालेलुया। और आपको मालूम, इस एक डांट ने, इस एक गुड़की ने दाऊद को मजबूर किया कि वो पश्चाताप करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वरना बहुत सारे लोग हो सकता है दाऊद के राज्य में ऐसे हो जो आके कह रहे हैं, अरे तू तो राजा है, तेरे लिए सब कुछ चलता है, तू तो कुछ भी कर सकता है, तू राजा है ना। अगर ऐसा अपराध हो भी गया तो राजा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या दाऊद पश्चाताप कर सकता था? नहीं करता। अगर नातान भी जाके कहता कोई बात नहीं राजा, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, पर नहीं, बाइबल कहती है नातान ने जाकर उसे यहोवा की वाणी सुनाई, उसको घुड़का कि यह अपराध तूने ही किया है राजा, और तुझे इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। और एक पश्चाताप ने दाऊद को रिस्टोर किया। और अब बाइबल में और जगह पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे राजा थे जिनको सामने वाले नबी प्रेस कर रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसके 18 वचन में, 18 अध्याय में 1 से 27 वचन के बीच, तो वहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। पता है संख्या कितनी है? बाइबल कहती है 400 नबी,
और राजा को प्रेस कर रहे हैं। राजा बात कर रहा है यहोशापात से, इजराइल का राजा, और कह रहा है तू मेरी सहायता करेगा, रामोत पे चढ़ाई करनी है, तू मेरी सहायता करेगा। यहोशापात कह रहा है ठीक है हम करेंगे, मैं तेरी सहायता करूंगा, पर एक काम कर, पहले परमेश्वर की इच्छा को जान ले। क्या हुआ? बुलाया जाता है, नबी आते हैं, 400 नबी एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू रामोत पे चढ़ाई कर, परमेश्वर तुझे सफल करेगा। सारे नबी एक सी बात कहने लगे, सारे नबी एक ही मत होके बात कर रहे थे, पर यहोशापात का दिल नहीं ठुकता, क्योंकि वो यहोवा का भय रखता था। यहोशापात कहता है यहां कोई परमेश्वर का नबी है, और एक नबी मिलता है। और आपको मालूम इजराइल का राजा क्या कहता है तो, पर वो मेरे लाभ की बात कभी नहीं करता। हालेलुया। अब राजा को कौन से लोग पसंद थे? राजा को वो लोग पसंद थे जो उसको प्रेस करते थे। राजा कह रहा है रामोत पे चढ़ाई करें, कह रहे हाँ हाँ तू कर ले, तू चिरंजीव रहे, तू युद्ध में जयवंत हो जाएगा, सब कुछ तेरे हाथ में कर देगा। ऐसे भी नबी थे जो पूरी दृढ़ता से, है ना, खड़े होके कह रहे हैं ओ परमेश्वर इस रीति से तुझे जयवंत कर देगा, बहुत सारी बातें। पर यहोशापात कहता है परमेश्वर के नबी को बुलाया जाए। कहता है हाँ एक है, पर वो मेरे लाभ की बात नहीं करता। खैर बुलाया गया। अब जब मिकाया नबी वहां आता है, बाइबल कहती है पहले तो वो उसको प्रेस करता है, कहता है राजा तू कुशल रहे, हाँ तो हो जाएगा, जीत जाएगा। पर राजा को पता था कि ऐसे ही बोल रहा है। उसके बाद कहता मुझे सच्चाई के साथ बता, मुझे पता है तो ऐसा कह रहा है। उसने कहा मैंने एक दर्शन देखा, और दर्शन में देखा कि सारे नबी, उनके अंदर झूठ का आत्मा पैठ गया है, और वो सब तेरी हानि के लिए सब कुछ रचा गया है। और मैंने ये देखा है। एक दुष्ट आत्मा ने पूछा कैसे, जब परमेश्वर कहने लगा कि कैसे हम बहकाएं, तो एक दुष्ट आत्मा आई और कहने लगी मैं उन सब में बैठ जाऊंगी, सब में बैठ जाऊंगी और उन्हें बहकाऊंगी, उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और ये जो नबी बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके सब के अंदर वही झूठ का आत्मा है। हालेलुया। पर मिकाया नबी क्या कहता है आपको मालूम? मिकाया नबी कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने हानि की ठान ली है, और अगर तू चाहता है तो मुझे कह तो रहा है, पर तू लौट कर जीवित नहीं आएगा। हालेलुया। और आपको मालूम इस राजा ने उस व्यक्ति की घुड़की को नहीं जाना। जो सत्य वचन नबी ने बोले, मिकाया नबी ने बोले, उसने उनको नहीं सुना, पर किसकी सुनी? जो उसे प्रेस कर रहे थे, क्योंकि संख्या 400 की थी, और परमेश्वर का नबी कितना था? अरे 10 तो होने चाहिए थे, एक नबी था। हालेलुया। एक नबी था जो परमेश्वर का मुख बनकर बात कर रहा था। बाकी 400 नबी सिर्फ प्रेजेस में थे, सिर्फ राजा के सामने थे। भैया हो सकता है तनख्वाह मिलती हो सकता है पालन पोषण राजा के द्वारा हो रहा हो, पर एक था जिसका पालन पोषण सिर्फ परमेश्वर से हो रहा था। हालेलुया। अरे उसे किसी का डर नहीं था, उसे किसी का डर नहीं था। जो खुदा कह रहा है वही कहूंगा। और आपको मालूम इस एक घुड़की ने, अगर राजा उसे गंभीरता से लेता तो वो बच जाता, पर उसने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे तो प्रेजेस सुनने की आदत थी। अरे वो मेरे तरीके से नहीं बात करता। खुदा के लोगों, मैंने 2 उदाहरण आपके बीच में रखे हैं। दाऊद जिसको घुड़की मिली, जिसे परमेश्वर के दास ने घुड़की दी, बुद्धिमान था, बुद्धिमान की घुड़की को सुना और पश्चाताप कर लिया। पर एक और था जिसने बुद्धिमान की घुड़की को तुच्छ जाना और अपना नाश कर लिया। आज शाम आप सबसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा कि आप मूर्खों के गीत सुन सुनकर आनंदित हो। कई बार बुद्धिमान की घुड़की हमारे जीवन को संवारती है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर बुद्धिमानों का इस्तेमाल करता है कि आपको वो घुड़के। कई बार होता है हमारे सामने परमेश्वर ऐसे लोगों को लाता है जो हमारी गलतियों को बताते हैं, है ना, पर प्यार से। ऐसा नहीं कि वो आप पे नाराज होते, क्रोधित होते, नहीं, वो प्यार से आपकी गलतियों को समझाते हैं कि नहीं आप गलत हैं यहाँ पे, और आपको ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। सुनिएगा नीति वचन 29 और उसका 5 पद क्या कहता है, निकालिए बहन। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हाँ, वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है।
सुनिएगा बाइबल क्या कहती है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बाइबल इसे कह रही है। क्या यहूदा ने जाल नहीं लगाया? हमेशा यीशु के साथ रहने वाला जन था, चिकनी चुपड़ी बातें करता था और उस बगीचे में भी, गत्समनी में भी क्या कर रहा था? चुम्मा लेने पहुंच गया और चूम कर यीशु को पकड़वा दिया। बाइबल यही कह रही है, जो पुरुष चिकनी चुपड़ी बातें करता वो उसके लिए, उसके पैरों के लिए फंदा लगाता है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति पाया जाता है जिसका नाम अबशालोम था। बाइबल कहती है, जब आप 15 अध्याय को पढ़ेंगे दूसरा शमूएल के और उसके 1 से 6 पद में, तो आपको पता चलेगा ये कितना चतुर व्यक्ति था, क्योंकि इसे राज्य चाहिए था, इस व्यक्ति को प्रभुता चाहिए थी अपने पिता के स्थान पर, इसे बैठना था, इसे विराजमान होना था। तो इसने क्या किया? 15 अध्याय के पहले वचन से पढ़ रहा हूं। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के आमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। फिर अबशालोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। अब ये क्या कर रहा है? आप देख रहे हैं, ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। क्या क्या के चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। भला होता अगर मैं वहां पे बैठा होता, तेरा पक्ष तो बिल्कुल ठीक है, तो न्याय का तेरा पक्ष है, पर अगर मैं होता तो भला होता। इसका मतलब क्या है? बातें उसकी चिकनी चुपड़ी हैं, पर फंदा लगा रहा था। क्या फंदा लगा रहा था? राजा को बदलना चाहता था और खुद राज्य करना चाहता था। खुदा के लोगों, याद रखिए, अगर कोई आपको बहुत प्रेज करता है हर बात में, क्योंकि आप जानते हैं आप कहां गलत हैं। मुझे बताइए कि आपको पता नहीं चलता आप कहां गलत हैं? आपको पता होता है। आपकी गलतियों के बावजूद भी अगर सामने वाला व्यक्ति आपको प्रेज कर रहा है, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि वो बस बाहरी तौर से आपके जीवन के लिए एक फंदा तैयार कर रहा है। हालेलुया। और पता है क्या होता है? ऐसा फंदा कब आपको मालूम पड़ता है? जब आप स्पिरिचुअल प्राइड में चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको लगता है, अरे मैं, मुझसे बेहतर कौन है? सब मेरे तारीफ कर रहे हैं, सब मुझे प्रेज कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे आपके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड को ले आता है। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, मूर्खों के गीतों को सुनना बंद करके बुद्धिमान की घुड़की सुनना आरंभ करिए। हालेलुया। बुद्धिमान जब आपको समझाएगा ना, तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। बाइबल इससे कहती है, बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। पर हमें कई बार ना, जो हमें सही शिक्षा देते हैं, जो हमें घुड़कियां देते हैं, जो हमें डांटते हैं कई बातों के लिए, हम उनसे बैर रख लेते हैं। हालेलुया। हम जो सही सलाह देता है ना, हम उसे कई बार बैरी समझते हैं कि ये हमारा विरोधी है, ये हमारे बैर का कारण है, ये हमसे बैर करता है इसलिए। पर आपको मालूम, हर बार ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ जगह होता हो, पर हर बार ऐसा नहीं होता। जब लोग आपको समझाते हैं किसी बातों के लिए, आपको डांटते हैं, तो वो आपकी उन्नति के लिए होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा था इब्रानियों 12:5-6 में लिखा है, और भजन 141 और उसके 5वें पद में, बेटा पढ़ें, भजन 141 का 5। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। सुनिएगा, भजन का लिखने वाला एक बात कह रहा है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। आगे,
और वह मुझे ताड़ना दे हाँ, तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। और अगर वो मुझको ताड़ना दे तो ये मेरे सर पर का तेल ठहरेगा, यानी कि अभिषेक हो जाएगा। अगर वो मुझे ताड़ना देगा, अगर वो मुझे घुड़केगा। कौन कह रहा है ये बात आपको मालूम? भजन का लिखने वाला। हालेलुया। वो समझ गया कि अगर मेरी ताड़ना की जाएगी तो ये मेरे लिए आशीष बन जाएगी, ये मेरे सर पे का तेल बन जाएगा, अर्थात ये मेरा अभिषेक हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो घुड़क रहा है, उसके पास अनुभव है। हालेलुया। उसके पास एक एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू वो मुझे समझाना चाहता है। हालेलुया। मैं कई बार, बहुत सारे लोग हैं जो अब मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, मेरे बच्चे कहूँगा मैं, एक तरीके से स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं। मैं रुड़की गया, वहाँ पे भी जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी बहन बैठी है, तो मैं जब भी उनको बोलता हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती है मिनिस्ट्री की वर्किंग को लेकर, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि बहन, मैंने अपने आरंभ में बहुत गलतियां करी हैं, भाई मैंने आरंभ में बहुत गलतियां करी हैं, पर मैं आपको समझ देता हूं कि आप वो गलतियां ना करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने तो गलतियां करके सीखा है, पर मैं नहीं चाहता कि सामने वाला उन्हीं गलतियों को दोहराए। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा, बुद्धिमान की घुड़की आपको बनाएगी और मूर्ख के गीत आपको ढा देंगे। बाइबल में लिखा है, मूर्खों के गीतों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनके गीतों को नहीं सुनना है, नहीं सुने। अगर कोई आपको अननेसेसरी प्रेस कर रहा है और आप जानते हैं भली बात है कि आप गलत हैं, फिर भी वो आपकी महिमा कर रहा है, तो याद रखिएगा आप फंस जाएंगे एक समय पे। आपको चौकन्ना हो जाने की जरूरत है। उनको बोलिए, अगर आपको लगता है आप गलत हैं, फिर भी सामने वाला प्रेस कर रहा है, तो उसको खुद ही बोल दीजिए कि भाई मैंने तो ये गलती करी है, आप मुझे क्यों प्रेस कर रहे? हालेलुया। आप क्यों मेरे को महिमा दे रहे? मैंने तो गलती करी, मैं गलत हूं। पर हम कई बार प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनको उनकी गलती नहीं जताते। मैंने एक बार पहले बोला, एक बार पतरस को यीशु मसीह ने डांटा और बहुत भयानक डांट लगाई। आपको मालूम, ऐसा नहीं यीशु मसीह पतरस से प्यार नहीं करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पतरस को बड़ा प्रेस किया यीशु मसीह ने एक समय पर, जब उसने ये बात बोली कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं ये बात तुझ पे आत्मा के द्वारा प्रकट की गई है, मांस और लहू ने नहीं बताया तुझे। वो उसको प्रेस करते हैं और कहते हैं पतरस तुझ पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपको मालूम, और उसके अगले ही अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो पतरस एक बात कह रहा है। पतरस कह रहा है, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं तो पतरस क्या कहता है? कोने में ले जाता है यीशु को और कहता है प्रभु ऐसा ना हो। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं हे शैतान दूर हो जा। वो से गुड़कते हैं कि तू मनुष्यों की बातों पे ध्यान लगाता है, तू परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं लगाता। वो गुड़कते हैं। अब सोचिए, पतरस डांट खा ली, ओ प्रभु 10 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती कर दी, आपने तो शैतान बोल दिया मुझको। ऐसे थोड़ी ना होता, मैं आपका डिसाइपल हूं, सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आया हूं, आप मुझे शैतान बोल रहे हैं। और पतरस ऐसे मुंह फुलाता चला गया घर को। अगला ही अध्याय कहता है, यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेते हैं और पर्वत पे जाते हैं। और आपको मालूम क्या हुआ? यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। और उस रूपांतरण को देखने वाले कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। अरे 6 दिन के बाद ही परमेश्वर ने पतरस पे अपनी उस महिमा को, उस ग्लोरी को रिवील किया। अरे क्या हुआ? पतरस डांट लगी थी, पतरस जानता था प्रभु ने डांटा, कोई बात नहीं, प्रभु की डांट सह लूंगा। अब पता है क्या हुआ? आगे जाकर महिमा भी देखने पाया। हालेलुया। अगर आप ऐसा समझते ना कि प्रभु का दास हमें डांट रहा है, कोई हमारा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है वो हमें घुड़क रहा है, हमारे लिए कह रहा है और हमें प्रेज नहीं कर रहा, हमें महिमा नहीं दे रहा, तो याद रखिएगा महिमा तो आप खुदा की देखेंगे कुछ समय के बाद। हालेलुया। आपकी उन्नति हो जाएगी, आप बढ़ जाएंगे। पर अगर मूर्खों के प्रेजेस में, उनके गीतों में फंसे रहे तो आप गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। हालेलुया। आपका सर्वनाश हो सकता है। याद रखिए हमेशा, अगर
कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको डांटता है, कोई नबी आपको डांट रहा है, कोई प्रभु का सेवक आपको डांट रहा है ना, जो आपसे बड़ा है, तो एक बार जरूर सोचेगा कि इसने जो डांटा है वो सही है या गलत है। हो सकता है कोई बेवजह ही आपको डांटे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको सही चीज के लिए समझा रहा है, घुड़क रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। पतरस को दिल में ठेस तो लगी होगी, पर उसने ये जान लिया कि सामने वाला जो कह रहा है वो कौन है। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े काम किए, ये वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय को जानता है, ये वो व्यक्ति है जिसने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आत्मा की सुन के बोला था तो मुझे महिमा दी थी, मुझे प्रेज किया था, पर जब मैं शरीर में बोल रहा हूं तो डांट भी खाऊंगा। हालेलुया। अगर आप आत्मा में कोई काम करेंगे तो कौन कौन आपको कुछ कहेगा, पर अगर आप शरीर में काम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई डांटे ना डांटे, मैं जरूर डांटूंगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं रह नहीं सकता, प्रभु ने जो मुझे कहा है मैं कहूंगा, उसके पीछे कारण है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा मेरे भाई मेरी बहनों, प्रभु ने मुझे कभी किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं रखा, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, पर आपकी गलतियों में आपको प्रेज भी नहीं करूंगा, आपकी गलतियों में आपको समझाऊंगा, घुड़की दूंगा। जो जानते हैं, मैं अगर बात करूं, अपनी महिमा नहीं कर रहा पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पे एक भाई है जिसने जब से वो मिनिस्ट्री में जुड़ा, शायद सबसे अधिक डांट मुझसे खाई उसने, सबसे अधिक डांट उसने मुझसे खाई, पर वो छोड़ के कभी नहीं गया। हालेलुया। पर आज उसकी लाइफ बदली हुई है, आज वो लोगों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। क्यों डांटता हूं? अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगा तो वो शायद आलस में चला जाए, शायद काम ही ना करे, पर मैं उसे डांटता रहता हूं, उसे जगाता रहता हूं, टाइम से आना, टाइम से करना, सारी चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जिंदगी बनानी है। हालेलुया। मुझे उसे खामा का प्रेज, ओ तू बहुत अच्छा काम कर रहा मेरे भाई, कोई बात नहीं, लेट आया तो क्या हो गया, पता है अभी 2 बजे आएगा, कल को 4 बजे आएगा, अब करो प्रेज। आप समझ रहे हैं? पर मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, उस भाई ने मेरी हर एक डांट को बहुत गंभीरता से लिया। सबसे अच्छी बात यह, कभी उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए हम सबका वो प्यारा है, दुलारा है, हम बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम उसे डांटे नहीं। हालेलुया। जो पिता अपनी संतान से प्यार करता, वो उसे डांटता भी है, वो उसे घुड़कता भी है। सो याद रखिए, आपको जीवन में उन्नति लेनी है, तरक्की करनी है, तो याद रखिए आपको गुड़कियों पे भी बड़ा ध्यान लगाना है। बुद्धिमान अगर आपको कुछ कहता है तो आपको ध्यान लगा के सुनना है, उस चेतावनी को, उस वार्निंग को समझना है कि अरे इससे मेरी उन्नति ही होगी, उन्नति ही होगी। और अगर प्रेजेस चाहिए तो अभी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पर आने वाले समय में आप बड़ी चोट खाएंगे। हालेलुया। बहुत चोट लगेगी आपको, आप ऐसे गिरेंगे शायद ना संभले। हालेलुया। सुलेमान का पुत्र राजगद्दी पे बैठा, बाइबल कहती है बुजुर्गों ने उसे सलाह दी, और सलाह क्या दी? क्योंकि वो सुलेमान के साथ रहने वाले बुद्धिमान लोग थे। अब सोचिए, सुलेमान इतना बुद्धिमान था, और जिस सुलेमान ने अपने साथ उन लोगों को रखा होगा जो उसके सलाहकार होंगे, सोचिए वो कितने बुद्धिमान होंगे। कभी मनन किया आपने? सुलेमान के जो सलाहकार होंगे वो भी तो बुद्धिमान ही होंगे। जब सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी थी कि वो अद्भुत तरीके से न्याय करता था, अद्भुत तरीके से वो शासन कर रहा था, अब उसने जो सलाहकारों का चुनाव किया होगा तो ऐसा तो नहीं चुना होगा कि मूर्खों को भर लिया होगा। उसने अच्छी बुद्धि वाले लोगों को रखा होगा जो बुद्धिमान होंगे, जो उसे उत्तम सलाह देते होंगे। पर जब उसका पुत्र राज्य करने लगा, बाइबल कहती है जो बूढ़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो उसके पिता के साथ सलाहकार थे, जब उन्होंने सलाह दी तो इसने क्या किया? इसने कहा ठीक है, तुमने जो सलाह दी है कि लोगों को प्रसन्न करें, मैं एक बार जवानों की भी सलाह लेता हूं। और इसने जवानों की सलाह ली जो इसके साथ तो बड़े थे। अब दोनों में अंतर क्या है आपको मालूम? अंतर यह है, जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, उनके पास एक्सपीरियंस था, पर जो इसके साथ जवान, इसके साथ ही बड़े थे, उनके पास क्या अनुभव था? कुछ भी अनुभव नहीं था। पर हुआ क्या?
बाइबल कहती है उसने जवानों की सलाह को माना, और आपको मालूम परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, इज़राइल का राज्य 2 भाग में बट गया। हालेलुया। जो लोग सुलेमान के साथ चल रहे थे अब वो अलग हो गए, और आपके साथ सेम होगा अगर आप उन गुड़कियों को, उन सलाहों को नहीं मानते हैं जो बुद्धिमान लोग आपको देते हैं। हालेलुया। आपको बहुत विचार करने की जरूरत है खुदा के लोगों, वरना अननेसेसरी की प्रशंसा में ये फंस गया। प्रशंसा में, अरे ये मेरे साथ के हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव है, मुझे बेहतर जानते हैं। तुझे बेहतर जान सकते थे राजा, पर इज़राइल की प्रजा को वही लोग जानते थे जो सालों से उनकी अगुवाई कर रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रही है? याद रखिए, बहुत चौकन्ना होके हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। उन चीजों से अलग होना है जो अननेसेसरी आपको प्रेस करते हैं, है ना? आपको प्रेस करेंगे अपने लाभ के लिए, आपको बता सकता हूं, अपने लाभ के लिए आपको प्रेस करेंगे, अपनी चीजों के लिए आपको प्रेस करेंगे। याद रखिए, आपको ऐसों से बहुत सतर्कता से चलना है। हालेलुया। कितनों को मेरा एक वर्ड याद है जो मैंने कहा था, उनकी बातें मक्खन सी मीठी थी पर पीछे तेज तलवार थी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वो सामने तो आपको प्रेस करते थे, प्रेस करेंगे, पर पीछे वो तलवार लेके बैठे हैं। कब मौका मिले, कब आपके ऊपर फंदा लगाएं और कब आपको डिस्ट्रॉय कर दें। हालेलुया। समझ आ रही है? ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहिएगा अपनी लाइफ में जो आपको अननेसेसरी प्रेस कर रहे हैं। आपको वॉच कर लेना है, वॉच कर लेना है। यीशु मसीह कितने 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 अलर्ट थे आपको मालूम? यीशु मसीह जानते थे यहूदा आया है, और जैसे यहूदा ने प्यार किया, एक प्यारी सी पप्पी ली, पता है क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मुझे चुम्मा देकर पकड़वाना चाहता है। यीशु मसीह जानते थे, इतना अलर्ट थे वो, है ना? वो जानते थे ये प्रेजेस ना, ये मुझ पे असर नहीं डाल सकते यहूदा। मैं जानता हूं बस तू परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, इसलिए मैं ये सारी चीजें होने दे रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको प्रेजेस से बच के रहना है। जिस घड़ी आपके प्रेजेस जीवन में आना शुरू हुए, वो आपके सर पे चढ़ेंगे, और जब आपके सर पे चढ़ेंगे आप घमंडी हो जाएंगे, आप अहंकारी हो जाएंगे, और जिसमें अहंकार आ जाता है, बाइबल कहती है घमंड से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। आपको अहंकारी नहीं होना, आपको जमीन पे रहना है, जमीन पे रहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजी कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब उनके पास ज्ञान बहुत हो गया, अब लोग प्रशंसा उनकी ज़्यादा करते हैं। अरे आपको बड़ी नॉलेज है, बड़ी नॉलेज है। बस यही नॉलेज उनके अंदर फिर चली जाती है, फिर दिमाग में भस जाती है, फिर वो अपने आगे किसी को नहीं समझते। हालेलुया। वो तभी बदलते हैं जब उनका एनकाउंटर यीशु मसीह से होता है। जैसे पौलुस गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई, ज्ञान को अर्जित किया, और उसके बाद जब यीशु से भेंट हुई तो कह रहा है वो सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा है। हालेलुया। उससे पहले तो ज्ञान में भरकर लोगों का नाश कर रहा था, लोगों को मार रहा था, पर यीशु से एनकाउंटर के बाद सब कुछ कूड़ा हो गया। समझ आ रहा है? अच्छा है आपके प्रेजेस आपके सर पे ना चढ़े। जिस घड़ी वो सर पे चढ़े उस दिन समझिए आप नीचे उतरना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। कभी भी मत चढ़ने दो, इन्हें हावी होने मत दो। अननेसेसरी प्रेस को आप रोक दो, रोक दो। कोई आपको आके कहे वाह बड़ी अच्छी आराधना करी थी, भैया मजा आ गया, बहुत अच्छी आराधना, वही व्यक्ति याद करो जो आपको ये कह रहा है अरे आज तो बड़ी अच्छी आराधना हुई, वचन में वो बैठा नहीं होगा। आपको समझ आ गई? यानी कि वो अननेसेसरी प्रेस कर रहा है आपको। भैया मजा आ गया, आज क्या उपस्थिति थी। भाई वचन कितना सुना था आपने? समझ रहे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो लोग खुदा के वर्ड से प्यार नहीं करते, याद रखिए वो किसी चीज से प्यार नहीं करते। सबसे पहले तो मेरे लिए वर्ड है, वचन ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम आराधना क्यों करते मुझे बताइए? हाँ, इसलिए कि लोग थोड़ी देर एक्साइटेड हो, हैं, आंसू बहाएं, थोड़ी देर कुर्सियों पे से कूदे, हैं, कुछ देर डांस करें, इसलिए आराधना कर रहे हैं। आराधना किस लिए की जाती है आपको मालूम?
और अगर आराधना हमें करनी है ना, तो पौलुस और सिलास से सीखने की जरूरत है। आराधना इसलिए कभी नहीं करी कि वो अपने बंधनों से आजाद हो जाएं। बाइबल कहती है वो आराधना कर रहे थे, बंधन खुल गए, फिर भी वो वहीं थे। हालेलुया, कहीं नहीं भागे। अगर आराधना भागने के लिए कर रहे होते, बंधनों से छुटकारे के लिए कर रहे होते, तो जैसे ही बंधन टूटे बाहर भागते। पर दरोगा अंदर आता तो कहता है तू डर मत, हम सब यहीं पे हैं। हालेलुया। किस लिए आराधना कर रहे थे? बंधनों से टूटने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए नहीं। किस लिए आराधना करते हैं? कि वचन के लिए भूमियां तैयार हो जाएं। हालेलुया। वचन के लिए भूमियां रेडी हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं, जो आराधक होगा वो जानता है भूमियां तैयार नहीं होंगी तो वर्ड को स्थान नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए तो प्रेस कर रहे थे कि उनका हार्ट नम्र हो जाए, दीन हो जाए, और वर्ड जब उनकी भूमि पे पड़े, भूमि मुलायम होगी तो अंदर जाएगा ना, कठोर होगी तो कैसे जाएगा? हालेलुया। अंदर जाएगा तभी काम करेगा, बाइबल कहती है। इसीलिए हम आराधना करते हैं, इसीलिए हम प्रेस करते हैं कि खुदा को महिमा मिले, भूमियां तैयार हो और बीज पड़े तो फलवंत हो। समझ आ रहा है? तो ऐसे प्रेजेस से बच के रहना है। अरे क्या आराधना थी, मजा आ गया, मजा आ गया। कोई आराधना नहीं थी। आप गलत फहमी में हैं अगर वर्ड को आप स्थान नहीं दे रहे। याद रखिएगा। समझ आ रहा है? बाकी जो लोग आत्मा से सुनते, जो वर्ड को भी प्रेम करते, उनके लिए आराधना भली है। हालेलुया। वो आनंद लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो भर जाते हैं आत्मा से। मैं अभी सभा लेने गया, मैंने देखा भाई मेरा आराधना कर रहा था बड़े जोर से, पर मैंने सामने देखा सब ऐसे बैठे हुए थे। उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको, जो ऐसे लोग हैं, कि आराधना देखने की चीज नहीं, करने की चीज होती है ना? और जब आराधना करी जा रही तो आप उसका पार्ट बनकर इसलिए तैयारी करें कि अब मैं वचन सुनूंगा, और वचन अब पढ़ेगा तो फलवंत होगा। हालेलुया। उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो आराधना करते और गायब होते हैं। आपको वचन में बैठने की जरूरत है, अपने आप के जीवन को झांकने की जरूरत है कि आप वचन को ऑनर देते हैं, कि आप वर्ड को टाइम दे रहे हैं। वरना मूर्खों के गीतों को सुनते रहेंगे और अपने नाश का कारण बन जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।